डॉक्टर शुक्ला ने कविता की आंखों को ठीक कर दिया था। अविन उनसे कुणाल के हाथ का भी ट्रीटमेंट करवाना चाहता था, लेकिन कुणाल ने अपना ट्रीटमेंट करवाने से मना कर दिया था। एलिगेंट रेस्टोरेंट में मैनेजर सिन्हा नए शेफ को लेकर आया था, लेकिन अविन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सिन्हा ने अविन को एक बार फिर सुशांत ओबरॉय की हेल्प लेने का सजेशन दिया, जिसे सुन अविन गुस्सा हो गया था। सिन्हा घबराया हुआ सा उसके सामने खड़ा था। अविन का गुस्सा देख उसने घबराई हुई आवाज में अटकते हुए कहा, नहीं बॉस, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मिस्टर ओबरॉय को इस इंडस्ट्रीज का काफी एक्सपीरियंस है, उनके कॉन्टैक्ट्स भी काफी हैं, इसीलिए। अविन ने उसे वहीं टोक दिया। वो बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। ये बोल वो तुरंत वहां से चला गया। सिन्हा वहां खड़ा धीरे से बोला, अब एलिगेंट क्लब को बंद होने से कोई नहीं बचा सकता। ओबरॉय सर से थोड़ी हेल्प ले लेने से पता नहीं इनका क्या बिगड़ जाएगा। दूसरी तरफ अविन जब तक डिनर टेबल पर पहुंचा, सभी लोग डिनर कर चुके थे। ये देख उसने कुणाल से कहा, चलो चले। कुणाल ने उसे कहा, पहले तुम डिनर तो कर लो। अविन ने गहरी सांस लेकर कहा, अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है कुणाल, चलो चले। डॉक्टर शुक्ला ने यह सुन अविन से पूछा, एनी प्रॉब्लम यंग मैन? अविन मुस्कुरा दिया। वो बोला, अरे कुछ खास नहीं, मैं मेंटली बहुत ज्यादा थक गया हूँ, जल्दी से घर जाके सोना चाहता हूँ। डॉक्टर शुक्ला ने उससे कहा, तो ठीक है, चलो, आशा भी मेरा वेट कर रही होगी। अविन ने उनसे कहा, अरे ये तो मैं भूल ही गया था, आपको लेजेंडरी ट्री वाले आपके घर भी तो ड्रॉप करना है। इस पर डॉक्टर शुक्ला ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। अविन ने उन्हें तुरंत मना कर दिया। वो बोला, कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं आपको अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। ये बोल वो सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियों के नीचे उसे मैनेजर सिन्हा खड़ा मिल गया। अविन ने उसकी तरफ देख मुस्कुरा दिया और बोला, मैंने जो कुछ कहा उसे दिल से मत लगा लेना सिन्हा। सिन्हा भी उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। वो बोला, इतनी छोटी बातों को दिल से लगा के दिल का मरीज थोड़ी बनना है मुझे बॉस। अविन हंस दिया। उसने उसे कुछ याद कर पूछा, वैसे एक बात तो पूछना भूल ही गया था, मिस्टर सहगल की कोई खबर मिली? वो इस बीच इधर आए या नहीं? सिन्हा ने सीरियस टोन में कहा, नो बॉस, उनकी कोई न्यूज नहीं है। अविन मन ही मन सोचने लगा, मिस्टर सहगल भी थोड़े से सनकी हैं। स्कॉट का मर्डर केस न जाने कितना कॉम्प्लिकेट होगा। जब तक वो कुछ पता नहीं लगा लेते, वो इधर आने से रहे। तभी हर्ष ने कुणाल का हाथ पकड़ लिया और बोला, भैया मुझे नींद आ रही है, हम घर कब चलेंगे? अविन ने पीछे मुड़ हर्ष की तरफ देखा। वो कुछ सोचने लगा। फिर उसने कुणाल से कहा, कुणाल तुम एक काम करो, हर्ष को लेकर आज रात यहीं सो जाओ, सिन्हा सारा अरेंजमेंट कर देगा। कुणाल ये सुन चौंक गया। उसने हैरानी से कहा, लेकिन क्यों अविन? अविन ने उसे कहा, मैं पहले डॉक्टर शुक्ला को छोड़ने जाऊंगा, वहां से फ्लैट पर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी, हर्ष की नींद फालतू में डिस्टर्ब होगी। कुणाल उसकी बात सुन मन ही मन हंस दिया। उसने उससे कहा, तुम जैसा कोई स्मार्ट नहीं है, जानता हूं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, आई रिस्पेक्ट योर वर्ड्स। अविन मुस्कुरा दिया। वो खुद से बोला, स्मार्ट तो तुम भी हो कुणाल, मेरे कुछ कहे बिना ही समझ गए कि फ्लैट में हम तीनों के सोने के लिए जगह ही नहीं है। गॉड ऑफ फूड वाली मेरी विश पूरी करने के चक्कर में वॉलेट ने पूरा घर बर्तनों और तरह तरह के चाकुओं से भर दिया है। उसने सिन्हा को कुणाल और हर्ष के लिए सुपर डीलक्स रूम अरेंज करने को कहा और डॉक्टर शुक्ला को लेकर क्लब से निकल गया। डॉक्टर शुक्ला को ड्रॉप करने के बाद वो फ्लैट की तरफ कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसका मोबाइल बज उठा। ये कुणाल का नंबर था। उसका कॉल देख अविन चौंक गया। उसने कहा, कुणाल इस वक्त कॉल क्यों कर रहा है? उसने कॉल उठाया और बोला, बोलो कुणाल, इस वक्त क्यों कॉल किया? कुणाल ने उसे बहुत ही इमोशनल टोन में कहा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम मिले, थोड़ी ड्रिंक भी हो जाएगी। ये सुन अविन बुरी तरह से हैरान हो गया। उसने कुणाल से कहा, ये कैसी बात कर रहे हो दोस्त, ना तो तुम ड्रिंक करते हो ना ही मैं, फिर अचानक तुम ठीक तो हो ना? कुणाल की आवाज अब बहुत ही सीरियस हो गई थी। वो बोला, मुझे तुमसे जो कहना है उसके लिए मुझे ड्रिंक करनी पड़ेगी। अविन ने सोचा, लगता है कुणाल कोई राज की बात बताने वाला है, मुझे जाना होगा। उसने कहा,
ठीक है, आता हूँ, तुम बैंक्वेट हॉल के पास वाले ओपन टेरेस पर मेरा वेट करो। ये बोल उसने कॉल काट दिया और कार की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में वो क्लब में कुणाल के साथ बैठा हुआ था। टेबल पर बियर की बोतल और 2 खाली ग्लास रखे हुए थे। कुणाल चुपचाप बैठा बियर की बोतल को देख रहा था। ये देख अविन ने उसे कहा, ये देखने के लिए यहाँ नहीं रखी है, अब खाली करो इसे। कुणाल ने बोतल ओपन की और अविन से पूछा, तुम लोगे? अविन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास तुम्हें बताने को ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए मुझे पीना पड़े। यू कैरी ऑन, आई डोंट माइंड। कुणाल ने ये सुन बोतल बंद कर दी और अविन की तरफ देखने लगा। बिना कंपनी के मजा ही नहीं आएगा, इसका सहारा लिए बिना ही अपना दर्द तुम्हें बता देता हूँ। अविन ने उसके चेहरे की एक्सप्रेशन नोटिस किए। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। उसने कहा, कुणाल, क्या कहना चाहते हो? इतने उदास क्यों हो तुम? कुणाल ने उदास भरी आवाज में कहा, तुम जानना चाहते हो मेरा हाथ कैसे कटा था? अविन ये सुन हैरान हो गया। उसने कहा, लगता है तुमने मेरी वो बात दिल से लगा ली है कुणाल। कुणाल बोला, बिल्कुल नहीं, आज तक मैं खुद से ही लड़ रहा था, खुद से बचने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन जब अचानक तुमने मेरे हाथ के ट्रीटमेंट की बात की तो मेरे सारे पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो मैं किसी को कभी भी नहीं बताना चाहता था। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया। इस पर अविन ने उससे कहा, इट्स ओके कुणाल, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो वो सारी जिंदगी अपने मन में दबा करके रखता है। कुणाल ने उससे कहा, लेकिन मेरा ये सीक्रेट ऐसा सीक्रेट है जो मुझे अब चैन से नहीं जीने देगा। तुम मेरी पूरी बात सुन लो अविन, प्लीज बीच में कुछ मत बोलना। ठीक है, ये बोल वो एकदम चुप बैठ गया। कुणाल ने फिर से बोलना शुरू किया, मेरा ये हाथ किसी एक्सीडेंट में नहीं कटा, इसे किसी ने तलवार से काट मुझे अपाहिज बना दिया। अविन ने नोटिस किया कुणाल ये कहने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। वो उसकी बात सुनने के बाद हैरान भी हुआ। वो खुद से बोला, नंबर 1 अंडर द हेवन बुक में तो लिखा था कि कुणाल नंबर 1 तलवारबाज है, फिर इसके हाथ को किसने काटा? क्या इससे भी ज्यादा ताकतवर कोई और है? शायद हो सकता है, क्योंकि उस किताब का फर्स्ट पार्ट ही तो मेरे पास है। सेकंड पार्ट में शायद उस इंसान के बारे में भी मेंशन होगा जिसने कुणाल का हाथ काट डाला। तभी कुणाल बोला, उसका नाम बाबुल शेखावत था। जब मैं 18 साल का था तब उसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हुई थी। मैं घर छोड़कर हिमाचल की वादियों में 2 साल तक उसके साथ रहा। मैंने उसे तलवार चलाना सिखाया था, लेकिन एक दिन वो धोखे से मेरा हाथ काट कर भाग गया। तब से मैं गिल्टी फील कर रहा हूं अविन। अविन ये सुन बुरी तरह से शॉक्ड था। उसने कुणाल से कहा, इट्स वेरी सैड कुणाल, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन तुम क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? कुणाल ने उसे देखा और कहा, तलवारबाजी में मुझे कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन बाबुल शेखावत मुझसे ज्यादा स्ट्रांग था। मैंने उस पर विश्वास कर उसे अपनी सारी स्किल्स सिखाई, लेकिन लास्ट में सब कुछ सीख वो मुझे ही धोखा देके भाग गया। मुझे गिल्ट इस बात का है कि मैंने किसी गलत इंसान पर विश्वास कर अपनी लाइफ खराब कर दी। अविन ने उसे समझाया, जो हुआ उसे भूल जाने में ही भलाई है कुणाल। आई नो, हाथ से ज्यादा जख्म तुम्हें दिल पर लगा है क्योंकि तुमने अपना विश्वास खोया है। लेकिन कुणाल ने उससे कहा, दिल का जख्म तो कभी नहीं भरेगा, लेकिन मेरा टूटा हुआ हाथ मेरी नाकामयाबी की मुझे याद दिलाता रहता है। इसीलिए मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाने से मना कर दिया, क्योंकि हाथ ठीक हो जाने के बाद ये बात मुझे और ही ज्यादा कचोटती रहेगी। मैं अब जी रहा हूं तो केवल हर्ष के लिए, वरना कब का मर गया होता। अविन ने ये सुन कुणाल को डांटा, चुप करो, मरने की बात कायर और डरपोक लोग करते हैं। कुणाल अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया। वो बोला, खुद को मारने की हिम्मत केवल बहादुर लोग ही कर सकते हैं अविन, कायर तो केवल दूसरों को ही मार सकते हैं। कुणाल ने ये बात बड़े अजीब तरीके से अविन से कही थी, जिसे सुन अविन हैरान हो गया। उसने उससे पूछा, तुम बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो इसीलिए ऐसा कह रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम जिस बाबुल शेखावत की बात कर रहे हो वो कहाँ से है? इस पर कुणाल उससे बोला, ये जान तुम क्या करोगे? अविन ने इमोशनल हो कहा, मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन हुआ। उसने तुम्हारी ये हालत तुम्हें धोखे में रख कर की है, इसका अंजाम तो उसे भुगतना पड़ेगा। कुणाल बोला,
इम्पॉसिबल है। वो एक ऐसी जगह से नाता रखता है जो अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत खतरनाक जगह है। अविन ने उसे घूरा और कहा, उस जगह का नाम बताओगे भी? ब्लॉसम स्पेस। कुणाल ने जैसे ही ये कहा, अविन बुरी तरह से हैरान हो गया। उसने कहा, ब्लॉसम स्पेस? तुम भी? कुणाल उसका ये रिएक्शन देख चौंक गया। वो बोला, तुम ब्लॉसम स्पेस का नाम सुन ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्या तुम इस जगह के बारे में पहले से कुछ जानते हो? अविन ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, इंडिया के नंबर 1 डॉक्टर अंबर शुक्ला, बेस्ट डिटेक्टिव सौरभ सहगल, इन दोनों की लाइफ को बर्बाद करने वाला इंसान भी ब्लॉसम स्पेस से ही रिलेटेड है। अब तुम भी कह रहे हो कि तुम्हारा ये हाल करने वाला भी वहीं से है। मतलब अब हम सबका एक ही गोल है, ब्लॉसम स्पेस को टारगेट करना। क्या अविन अपने इरादों में सफल हो पाएगा? क्या होगा जब वो ब्लॉसम स्पेस पहुंचेगा?